So, welcome you all once again. Myself प्रांशु। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। सपोज आपको कोई कहे कि आपको निकालना है, आपको कोई कहे कि भैया आप 2 मोलर NaOH बनाइए या 2 नॉर्मल NaOH बनाइए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए लैब में आप काम कर रहे हो और बहुत जल्दी निकालना हो, तो इसके लिए मैंने साइड पर एक क्या किया कि इसको आप यूज करेंगे, जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की कि आप क्या करेंगे। मोलरिटी कैलकुलेटर, जगह मोलरिटी कैलकुलेटर है ग्राफ पैड पे, ठीक है, इस पर जाइएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको कितना मोलर या बनाना है। जैसे हमको मान लिया जाए बनाना है ग्लूकोज हमारे पास है, ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा बनाना है, उसका कंसंट्रेशन हमें बनाना है, मान लो कि 5 मोलर बनाना था, तो यहाँ पे हम 5 मोलर यूज ले लेंगे। ठीक है, और हमें मान लो कि 500 ml बनाना, ठीक है, 500 ml, देखो यहाँ पे मिलीलीटर है, माइक्रोलीटर है, आपको कितना बनाना है उतना। ठीक है, अब आपको जैसे कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180 है। ठीक है, तो 180 लिख दिए, मास या जो भी होगा कंपाउंड का, जो भी, जैसे आप हम यहाँ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ट्रिस है, तो ट्रिस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका 1 to 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो जितना भी रहेगा, जो भी जितना मोलर या मिली मोलर जो बनाना है, माइक्रोमोलर जो बनाना है, इसे आप यूज करके जल्दी से आप मास कैलकुलेट करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और इसमें आप एक ही चीज़ नहीं है कि आप बस मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन इस भी पता कर सकते हो। ठीक है, और वॉल्यूम मास कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हो। ठीक है, और ये सारा चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ बात करनी है आपसे कि सपोज आपको कोई कह दे कि एक काम करो बाबू, कि लैब में जाओगे, लोग कह देंगे कि चलो ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, चलो तुम 2 मोलर HCl बनाओ, तो HCl के बोतल जब देखोगे तो उस पर कोई भी मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं होता। ठीक है, तब तो तुम्हारे लिए चैलेंज हो जाएगा। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड हो गया, हम उसको कहेंगे कि 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल या मोलर, जो कहें, मोलर नॉर्मल जो कहें बनाने के लिए बोल दें, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तब तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या कर सकते हैं, उसका मोलरिटी या नॉर्मलिटी को निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज हमको यहाँ पे HCl का, सबसे पहले मैं HCl का बात करता हूँ, फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, जब बोतल उठाओगे ना, तो 2 चीज़ तुम्हें उस बोतल पे मिलेगा लिखा हुआ, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा और दूसरा परसेंटेज, कितना परसेंट उसमें HCl है। ठीक है, अगर 35% होगा तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 1.16 होगा, बोतल पे लिखा हुआ। बोतल उठाओगे तो 2 चीज़ तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो मैं यहाँ पे तो मैं फ़ोटो लगाना भूल गया, तो रुको, नेट ऑन ही है, दिखा ही देता हूँ। ठीक है, कि जब आप करोगे HCl, ठीक है, HCl हाई मीडिया, कुछ भी कर लेते। ठीक है, HCl हाई मीडिया देखते हैं, 35% है ना, तो जब आप बोतल देखोगे, इमेज पे जाना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, चलो तो ऐसे हो गया, बैक करते हैं, इमेज पे जाते हैं। ठीक है, जब आप इस बोतल को देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी है इस बोतल पे। ठीक है, आप देखिएगा, जब भी आप अगर कभी किसी बोतल को देखिएगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतल पे देखिएगा, तो उस पर 2 चीज़ मेंशन होता है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर देखना होगा तो मैं अपना लैब का मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। ठीक है, लेकिन छोड़िए, अभी मैं इस पर बात करता हूँ। ठीक है, तो एक आप याद रखो कि आपको 2 चीज़ क्या होगी, दिया हुआ रहेगा। एक क्या दिया हुआ रहेगा, आपको एक परसेंटेज दिया रहेगा, और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो आती ही होगी। ठीक है, अब बताओ कि 36% कहने का मतलब क्या है, कि 100 ml में अगर 100 ml आप इससे लेते हो, तो इसमें 36
ml क्या होगा, HCl होगा, क्योंकि परसेंटेज है भाई, प्रत्येक 100 में कितना होगा 36 तो होगा, अगर 35 होगा तो 35 लोगे, ठीक है। तो भैया सपोज अगर 36% का है, अगर 1 लीटर का बोतल है तो 1 लीटर में 360 ml HCl तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना। और 36% पर जो HCl की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है 1.1789, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, इस स्पेसिफिक ग्रेविटीज को क्या करना है, जितना ml होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको वो आ जाएगा उतना ग्राम HCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 1 ग्राम आपके पास आ गया, ठीक है। आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है, सब फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे और 1 लीटर का आप दिमाग में रख के चलोगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 1 लीटर के लिए, तो ये 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 ml HCl होगा 1 लीटर में, ठीक है। तो अगर तो 1 लीटर में कितना ग्राम HCl हुआ, इतना ग्राम हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, कि जो ये होगा 360 ml HCl जो हुआ, इतना ग्राम HCl, मतलब ml में इतना हुआ और ग्राम में इतना हुआ, ठीक है। 1 लीटर में इतना ml हुआ और स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो इतना ग्राम हुआ, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, लैब में आओगे ना बेटा तो तुम्हें बेसिक केमिस्ट्री तो जाननी ही पड़ेगी। तो मोल का होता है गिवन वेट बाई मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाई क्या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब ये बताओ HCl को तुम क्या करो, सपोज यहाँ से डिलीट करने दो मुझे, ठीक है। HCl है, ठीक है। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H प्लस Cl, ठीक है। H का 1 और इसका 35 कितना हो गया 36, 35.5 या 35, तो 36.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना को इतना से भाग दे दो तो इतना मोल आ गया, ठीक है। तो आपका जो बोतल में होता है HCl, तो बोतल में कितना मोलर होता है 11.6 मोल का होता है, अगर वो कितना हो 36% लिखा हो तो। अगर 35% होगा तो कमेंट में आप हमको बताओ कि कितना होगा, ठीक है। 35% पर मैं यहाँ पे सोल्व नहीं किया, 36% पर सोल्व किया, ताकि आप 35% पर खुद निकाल के मुझे बताओ, ठीक है। ये आपके लिए काम रहा, ठीक है। आप लोग अक्सर मैं वीडियो में जो भी कहता हूँ आप सुनते हैं या नहीं सुनते मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग कभी काम करके कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर क्या हो गया, तो ये बोतल में आपका कितना मोल है, कितना है, ठीक है। अब हम आपको कहेंगे 2 मोलर बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे N1V1 इजिकल टू N2V2, ये फार्मूला है, ठीक है। आप डाइल्यूशन का फार्मूला, अगर कभी आप डाइल्यूट करना चाहें तो N1V1 बराबर N2V2 से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए डाइल्यूट करके देखते हैं। अब हम HCl को हम क्या कर रहे हैं 11.6 था, ठीक है। अब 1 आपको 1 नॉर्मल बनाना है HCl, ठीक है। 1 नॉर्मल HCl बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो 1 नॉर्मल HCl के लिए क्या करेंगे आप, 11.6 इंटू V1, V1 आपको पता नहीं, N1V1 इक्वल टू N2V2 मैंने बताया था। तो आपको N1 तो पता है कि कितना बोतल का नॉर्मलिटी है, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो आपका 11.6 हो गया। HCl के केस में नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो है ना वो 1 होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो HCl का जो बेसिसिटी होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ आपको बताएंगे मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए आप वेट कीजिए, ठीक है। लास्ट में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप 11 आपको N1 पता है 11.6, V1 पता नहीं कि कितना वॉल्यूम आप लेंगे कि आपका 1 नॉर्मल बन जाएगा, और आपको बनाना कितना है, तो भैया 100 ml आप बनाने का सोच रहे हो, ठीक है। और N1 पता नहीं, ठीक है। N1 आपको पता नहीं, N1 आपको पता है कि नहीं है, N1V1 इक्वल टू N2V2, तो 11.6 यहाँ हो गया, V1 ये हो गया, ठीक है। और आपको कितना बनाना है भाई 100 ml के लिए बनाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे, तो निकालो, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/11.6, क्योंकि आपको 1 नॉर्मल यहाँ बनाना है, ठीक है। तो 1 नॉर्मल आप यहाँ पे लिख लिया, अगर 2 नॉर्मल बनाना होगा तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। 3 बनाना होगा तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। उस तरह से आप क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर
8 बोतल खोलिएगा और 8.6 ml ले लीजिएगा और उसको फाइनल वॉल्यूम में कब कर दीजिएगा 100 ml, तो बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा 1 नॉर्मल HCl। आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पर 100 ml यू हैव टू यूज 8.6 ml ऑफ प्योर एंड क्यूर्ड फॉर्म ऑफ HCl, ठीक है। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, इसका 2 हो जाएगा। सल्फर का होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन हो जाएगा 16 चौको 64 यानी 64। जब जोड़ेंगे तो इसका आएगा मोलारिटी, मोलिकुलर वेट आ जाएगा 98, ठीक है। तो अब आप याद रखो इतना 98% होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो 900 इतना ml H2SO4 होगा इतना ml में, ठीक है, ठीक है। उस पर देखिएगा तो 98% आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 908 मतलब 1 जो लीटर का बोतल होता है, ठीक है, 1 लीटर बोतल में इतना ml HCl होता है, ठीक है। और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो 980 ml H2SO4 कितना ग्राम होता है, 1803.2 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर लो, तो आपका जो बोतल होता है वो इतना मोल कंटेन करता है, ठीक है। तो 98% जो 98% सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, सॉरी कितना मोलर होगा वो 18.4। अब आपको ये देखना है नॉर्मलिटी H2SO4 का जब आप निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू मोलारिटी होता है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो जब नॉर्मल की बात करेंगे तो आपको कितना होगा, कितना नॉर्मल सोल्यूशन होगा 36.8। तो आपको नॉर्मल बनाना है तो आप N1V1 = N2V2 यूज करोगे, और अगर आपको मोलर सोल्यूशन बनाना है तो N1V1 = M2V2 से आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वैसे लिक्विड का निकालें जिसमें आपको नहीं मेंशन है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से देखिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो पूछिए, ठीक है।